merrymaking activity. It is not a ritual. I'm sorry, it is a ritual. Does anybody in the audience know why do you burst crackers for Diwali? What is the connection? दीपावली आ रही है, बाजार में 10 रुपए खर्च करने से पहले ये सोच लेना कि वो 10 का नोट किसी ऐसी जेब में तो नहीं जा रहा है कि वो 10-10 के 350 इकट्ठा करेगा और 315 की गोली तुम्हारी छाती में डाल देगा लाके। और जो है अला बला जादू टूना तंत्र मंत्र सब दिवाली पर होता है। मुसलमानों की जगह ना गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? जय श्री राम, जय श्री राम। 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक यानी दिवाली के इन 5 दिनों में ब्लैक मैजिक सबसे ज्यादा किया जाता है। दीपावली की रात जितनी जगमगाती रात होती है उतनी ही भयावह रात होती है। दिवाली की रात टोटकों की रात होती है, तंत्र मंत्र की रात होती है, तो उनसे कैसे बचा जाए? कीलक चौकी भूत प्रेत जिन और जो है अला बला जादू टूना तंत्र मंत्र सब दिवाली पर होता है। आज हम बात करेंगे काले की। काला जादू लगता होगा तुमको कि ये तो हमारे यहाँ ही होता है, काला जादू तो बंगाल में होता है। गलत। हमारे यहाँ काला शब्द कभी इतना ज़्यादा बुरे का प्रतीक नहीं था क्योंकि हम सब थे ही काले। तो काली माँ, शाम का लिटरल मतलब काला होता है, लिटरल मतलब काल भैरव। तो ये तो समझ में आता है कि यार हमारे यहाँ से ये काला जादू तो शब्द मतलब मिलता जुलता सा आ सकता है, लेकिन इस सारा का सारा बाहर के देन है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे पता चला दैट वाज नेक्रोमेंसी। नेक्रो मतलब कि डेड, सेल भी डेड होती है तो उसको भी नेक्रोसिस बोलते हैं। मेंसिया डिविनेशन, और किसी ने उसको गलती से नीग्रो मेंशिया कर दिया और वो नीग्रो से काला और वहाँ से लेकर के काला जादू फैल गया लोगों में। चलो अंग्रेज़ों का तो समझ में आता है क्योंकि वो अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए काले लोगों को बुरा बोल करके, काले लोगों को नीचा दिखा करके, उनको बंदी बना करके, उनको वैसे माइंड यू बंदी जो शब्द हम बोलते हैं ना वेमेन के लिए, वो बंदी शब्द भी बंदी से ही आ रहा है कि तुम्हारे पोजेशन में रहेगी वो। तो वो लोग काले लोगों को बुरा बताते थे कि यही लोग तो चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, गलत हैं, इनसे ही तो बीमारियां फैलती हैं। ये तो ऊपर वाले ने बनाए ही इसलिए हैं ताकि इनको गुलाम रखा जा सके। और इंडिया का गोरे से ऑब्सेशन बाहर के लोगों की वजह से है। देख लो कितने सोशल मीडिया पे लोगों को जानते हो जिनको तुम रेगुलरली देखते हो और वो गोरे नहीं हैं, जबकि सड़क पे निकलोगे तो ज़्यादातर लोग तुम्हें काले नज़र आएंगे। तो टर्न्ड आउट ठीक है हमारे यहाँ कोई और नाम हो सकता होगा इस तरीके की चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि विच वगैरह वाला काम, चुड़ैल वगैरह वाला काम देशों में नहीं हुआ, भारत में भी हुआ होगा। लेकिन काला जादू शब्द से मुझे आपत्ति है। काला जादू यहाँ का नहीं हो सकता। बाकी चीज़ों की तरह ये भी हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। गो स्वदेशी, वोट फॉर चुड़ैल। लाइट्स लगाएंगे, लाइट्स। तो इस बार का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो इसी चीज़ को मिला है कि चक्का चलता रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए चक्का चलता रहना चाहिए। पुरानी चीज़ें नष्ट की जाएं और नई चीज़ें लाई जाएं, क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें नष्ट नहीं होंगी तब तक नई चीज़ें आएंगी नहीं। तो याद है किसी की नाजुकता को बताने के लिए अलंकार यूज़ करते थे कि फूल सी पंखुड़ियों, गुलाब की पंखुड़ियों जैसी नाजुक। मुझे लगता है उस अलंकार को बदल करके ये दिवाली की लाइटों की तरह नाजुक कर देना चाहिए। भाई साहब मतलब मजाल है कि एक साल की दूसरे साल चल जाए, और इस साल भी अगर तुमने इसको फूल की पंखुड़ी से ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हैंडल किया तो ये इस साल भी नहीं चलेंगी। क्योंकि 2 दिन लाइटें सारी की सारी चली हैं, अब ये सारी की सारी लाइटें जो है वो बदलनी पड़ रही हैं। That bursting of firecrackers during Diwali is a mere celebratory activity. It's a merrymaking activity. It is not a ritual. I'm sorry, it is a ritual. So here's the sequence. What comes before Diwali? You have the Shraddha period, the Mahalaya Paksh. Then you have Diwali. So what are you doing during the Shraddha period? The understanding is that your ancestors have come and you're supposed to feed them. They've come. Now they have to go back. They don't know the way. You light the sky for them to find their way back to heavens. एक स्टेटमेंट मतलब इसको एंकर बना करके एक बात डिस्कस करना चाहूँगा कि नए सबूतों और अंडरस्टैंडिंग के एग्जिस्टेंस के साथ हमें अपने एग्जिस्टिंग जो बिलीफ है उनको चेंज करने की क्षमता रखनी चाहिए। कुछ फिलोसोफर्स ने कहा है कि इंटेलिजेंस किससे पता नहीं चलता कि कितनी चीज़ें मगअप कर रखी हैं, कितने तुम फटाफट से किसी के मुंह पे क्या चीज़ मार सकते हो। इंटेलिजेंस ये है कि क्या तुम बदलने की क्षमता रखते हो, अपने एग्जिस्टिंग व्यूज़ को ताक पे रखने की, उनको
उनको अग्नि परीक्षा कराने की क्षमता रखते हो कि कल को वो अगर गलत साबित होते हैं तो तुम अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को चेंज करना चाहोगे? दैट टेल्स यू इफ़ समबडी इज़ इंटेलिजेंट और नॉट। जब हमें पता चलता है कि सोसाइटी को गवर्न करने के लिए आप रेड लाइट पे रुकें और रेड लाइट पे रुक करके इससे सोसाइटी अच्छे से चलेगी, तो आप रेड लाइट पे रुकेंगे। फिर आपको पता चलता है कि रुके रहने से ज़्यादा पेट्रोल खर्च होता है, तो आप नई अंडरस्टैंडिंग में कोशिश करेंगे कि अपने गाड़ी को बंद कर दें। फिर आपको पता चलेगा कि रात के वक्त में जब आप किसी पर्टिकुलर जगह पर रेड लाइट है और कोई भी आसपास नहीं है, तो वहाँ पर रुके रहने से आप एनवायरनमेंट को ज़्यादा ख़तरा होगा, मतलब कि आप वहाँ पर चले जाएं देख करके, वो ज़्यादा लॉजिकल है। हर बार नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी आते आते मैं अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहिए। उसी तरीके से क्या बेस्ट ऑप्शन है कि हमारे माँ बाप जो अभी वो पर्टिकुलर हमारे पूर्वज जो श्राद्ध पक्ष में आए और उनको भेजने के लिए हमें धुएं वाले पटाखे जलाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इफ़ इट इज़ अबाउट लाइट, ध्यान रखें, लाइट और नॉइज़, इन दोनों का आंकड़ा कि लाइट, अब हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे लाइट के अंदर में भी अगर आप ध्यान देंगे तो लाइट हमने चालू करा था दिए से, तो दिए के बाद से लेकर के एलईडी तक अगर देखें तो बहुत फ़ायदा हुआ है। पैसे की टर्म्स में फ़ायदा हुआ है, सस्ता पड़ता है एलईडी। लाइट की टर्म्स में फ़ायदा हुआ है, यहाँ तक कि अगर पहले के ज़माने में 100 वाट का बल्ब भी जलता था तो गर्म हो जाता था, क्योंकि उसमें से हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, बदलाव हुआ, हम लाइट और कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आप घी का तेल, घी का दिया, अलग अलग चीज़ों से हम गुज़रते हुए यहाँ तक आए, और अभी हमारे पास एलईडीज़ एग्जिस्ट करती हैं लाइट्स के लिए। खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ड्रोन्स का इस्तेमाल करें, लाइट बिछा दें, लेज़र शो करवा दें वहाँ के लिए, आकाश दीपम के लिए, ताकि हमारे पूर्वजों को अच्छे तरीके से जाने का जो है मौका मिल जाए। द आइडिया इज़ कि उसके नाम पर जब हम धुएं वाला, नॉइज़ वाला जानवर, मतलब मुझे सच में नहीं फ़र्क पड़ता है, मतलब कि मैं जलाता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, कभी मैं जाकर के किसी को ज्ञान नहीं देता हूँ, मगर डिस्कस तो कर सकते हैं दोनों पॉइंट्स को कि खूब अच्छे से सेलिब्रेट करें। लेकिन उससे किसी के अधिकार क्षेत्र में जब हम घुसते हैं, कुत्ते जितने गली के हैं, वैसे आप मतलब वो लोग जो डॉग लवर्स होंगे उनको शायद ज़्यादा याद रहेगा कि यार मतलब थोड़ा सा कम जलाएं, या फिर गाय, लोग इतने निर्लज हैं भारत के अंदर में कि गाय के मुंह के अंदर में बम रख करके जला देते हैं, इतने कमीने, कुत्ते के मुंह में बम रख करके जला देते हैं। ये वाले जो पटाखे हैं ख़ास करके, जो जिनका रोशनी टू पॉल्यूशन का रेशियो बहुत ख़राब है, हम सभी हैं, हमारे ही माँ बाप हैं यहाँ पर जो अभी इस वक्त सांस लेने की जिनकी हालत नहीं रहेगी, जिनकी ज़िंदगी से गारंटी के साथ तुम खींच के निकालोगे कुछ साल, क्योंकि हम सब ने मिलकर के धुएं वाले पटाखे जो हैं उनका ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल किया, नॉइज़ वाले का ज़्यादा इस्तेमाल किया। लोगों को मालूम है ये बातें याद आती हैं जब उनके गोदी में एक न्यू बॉर्न बेबी हो, और तब उन्हें याद आता है कि मेरे बच्चे को प्रदूषण लग जाएगा। जब उनके घर में कोई कुत्ता हो तब उन्हें याद आता है, क्योंकि जब तक हमारा खुद का स्टेक नहीं होता है ना इंसानों का, तब तक हम समझते नहीं है। दीपावली आ रही है, बाजार में 10 रुपए खर्च करने से पहले ये सोच लेना कि वो 10 का नोट किसी ऐसी जेब में तो नहीं जा रहा है कि वो 10-10 के 350 इकट्ठा करेगा और 315 की गोली तुम्हारी छाती में डाल देगा लाके। इस वीडियो को एंकर बना करके जो आइडिया मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ द 80-20 रूल। हम ना क्या होता है, हमारा जोर चलता नहीं है, हमारा जोर चलता है कोई भी क्यों ना हो, जिसके पास पावर है वो पावर दिखाता है गरीब आदमी पे। तो अगर पाकिस्तान के अंदर में हिंदुओं की वाट लग गई बहुत बुरे तरीके से, एवरीबॉडी नोज। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह, और किसकी है? मुसलमानों की जगह ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाजत देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे।
चले। अब देखिए ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चले, वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाजत नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ, लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो समझ में आ पाएगा वुड बी कि किसी की औकात नहीं कि अमेरिका जाकर के KFC वालों से या किसी भी तरीके से KFC वालों का वो करवा दे, बंद करवा दे। क्या कर सकते हैं ये लोग वो करेंगे, क्या नाम है कि जो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं ना लोग छोटी छोटी जगहों पे, गाजियाबाद NCR वाली जगहों पर, वहाँ पर पहुँच जाएंगे, बोलेंगे बंद करो बंद करो। हट जा यार अभिषेक। सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर वो चलाएंगे, जबान चलाएंगे। आजकल IPS ऑफिसर IAS ऑफिसर भी ये इन्होंने भी करना चालू कर दिया है कि निकलते हैं और दुकान वालों पर, रेडी वालों पर उन पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इंडियन मेंटालिटी है ना। इंडियन में इंसान को इंसान की नज़रों से नहीं देखा जाता, उसके औकात से देखा जाता है और उसी तरीके से उससे डील किया जाता है। अगर नीचे है तो उसको रौंदा जाता है, ऊपर है तो उसके हाथ जोड़े जाते हैं। ज्यादा थक रहा है तू? ज्यादा थक रहा है क्या? नहीं चाहिए, कल से नहीं आएगा, ज्वाइन नहीं करेगा थे। और जो भी लोअर स्टार्ट सबसे नीचे की तरफ है ना, उसको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। आए दिन मंत्री लोग निकल रहे हैं, ज़्यादा थक रहा है कि जो सबसे लोअर लेवल पे लोग हैं ना, उनको उनके साथ इस तरीके से बात की जाएगी। और जबकि बर्बाद सबसे ज़्यादा ये जो हायर लेवल पर बैठे होते हैं वो लोग करते हैं। वो लोग एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, बिलियनियर सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, कंपनीज़ का जो प्रभाव है किसी भी चीज़ को लेकर के, बर्बाद करने को लेकर के जो प्रभाव है वो बड़ी कंपनियों का ज़्यादा है। ये उस बंदे जो कि 10,000 रुपये में बेच रहा है अपनी दुकान पर वो पर्टिकुलर सामान, अभी मैं देख रहा था कोई चिप्स था, उस पर कोई बीफ का फ्लेवर था, पहुंच गए और उसके ऊपर उसकी गिरेबान पकड़ रहे हैं कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। इनमें से किसी के पास भी ये ताकत नहीं है, ये औकात नहीं है कि जाकर के जो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी वो घुस भी आसपास नज़र नहीं आएंगे भाई, समझे। और दूर से गोली मारी जाएगी और अलग, क्योंकि वो तो भाई सीधे Z+ सिक्योरिटी लेकर के घूम रहे हैं ना वो लोग। तो हम हमेशा जब भी अगर हमें सॉल्यूशन की डायरेक्शन में सोचना है, तो जैसे कि पानी का एग्जांपल लेते हैं, तो पानी हमेशा लोग बोलते हैं अरे पानी बचाओ, नहाने के अंदर में पानी बचाओ, नहाने पे कम इस्तेमाल करो ये। जबकि हमारे नहाने, खाने पीने इन सब पे नाम मात्र का पानी इस्तेमाल नहीं होता। सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है कृषि के अंदर में। वहाँ पर पानी को किस तरीके से मैनेज किया जाना है वही एक्चुअल में तुमने अगर कर भी लिया ये ठीक है। मतलब ये बच्चों को बोलना कि नहाने पे भाई शेव बनाते में पानी की टंकी मत खुली रखो, ये अवेयरनेस का पार्ट है। ये अल्टीमेटली चेंज नहीं लेके आएगा, ये अवेयरनेस का पार्ट है कि यही बच्चा जब बड़ा होगा तो इसको पानी की वैल्यू पता होगी और ये फिर बाद में जाकर के उन बड़ी कंपनियों की गिरेबान पकड़ेगा, उनके चालान काटेगा ताकि असल में वो चेंज आ सके। लेकिन यहाँ पर ब्रश करते में पानी अगर बंद भी कर देगा तो चेंज नहीं आने वाला है। जो एनवायरनमेंट पे प्रभाव दिखाएगा वो अवेयरनेस के लिए है, वो आएगा तो चेंज जब ये बड़े लोगों को हर चीज़ में 80-20 रूल कि आपके 20% लोग 80% असर डालते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर में। और आपको ये लोग मिल जाएंगे जब ये लोग, चाहे कोई भी त्यौहार हो, सबसे नीचे वाला बंदे की ही वाट लगाई जाती है। किसी का भी उठा करके देख लेना, क्योंकि बड़े लोग तो ये पहुंच नहीं पाएंगे ना वहाँ तक।